ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो हम लास्ट क्लास में 18, 19, 20, 21 ये 4 श्लोक पढ़े थे। इसको रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है श्लोक। भगवान बोलते हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही योग युक्त है और वास्तव में समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म हमने समझा था। कर्म में अकर्म मीन्स कर्ता होते हुए भी अकर्ता हो जाना, और अकर्म मीन्स जब कुछ नहीं कर रहा होता है तो भी अंदर मीन्स मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो सब कुछ देखा जाता हुआ होता है, तो उसी को बोलते हैं अकर्म में कर्म। बाहर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बाहर से तो शांत दिख रहा है लेकिन अंदर बहुत खलबली मची हुई है, तो वो सब देखता है, वही बुद्धिमान है, वही युक्त है और समस्त कर्मों को करने वाला बोला गया है। श्लोक 19 में बोला गया है, यस्य सर्वे समारंभा कर्म काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम बुधा। बोलते हैं कि जिसके सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित होते हैं और जिनके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल चुके हैं। तो यहाँ पे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल चुकना मतलब सकाम कर्म, कामनाओं वाले कर्म, उसे तत्वदर्शी लोग पंडित कहते हैं। 20वें श्लोक में बोलते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। बोल रहे हैं कि सह कर्म फलासंगम त्यक्त्वा नित्य तृप्तः निराश्रयः, जो पुरुष कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर नित्य तृप्त सदा संतुष्ट और निराश्रय आश्रय रहित रहता है, किसी का सहारा नहीं लेता, वह कर्मों में प्रवृत्त होकर भी वास्तव में कुछ नहीं करता। क्योंकि अकर्ता भाव होता है। अब 21 नंबर में बोलते हैं, 21 नंबर श्लोक में कि निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो यहाँ पे बोलते हैं निराश्य यत चित्तात्मा, जो मनुष्य आशा रहित मीन्स कुछ भी उसको आशा नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, मन इंद्रिय को संयमित करने वाला है और
सभी प्रकार के संग्रह का त्याग करके, अर्थात अपरिग्रही है, वह शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि कर्म बंधन नहीं बनाता। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो श्लोक 22 में बोलते हैं, श्लोक 21 में क्या बोल रहे हैं कि जो निराश्रयी मीन्स आश्रय से रहित, संयमित और अपरिग्रही होकर केवल शारीरिक आवश्यकताओं हेतु कर्म करता है, वह पाप से अछूता रहता है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि ऐसा योगी जीवन की परिस्थितियों, लाभ हानि, सफलता असफलता को कैसे ग्रहण करता है? क्या कुछ लाभ हुआ या कुछ हानि हुआ तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या सफल हुआ या असफल हुआ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या बाहरी उतार चढ़ाव उसके मन को प्रभावित नहीं करते? तो भगवान बोलते हैं, यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्ट, जो व्यक्ति यदृच्छा जो भी सहजता पूर्वक प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहता है। सहजता से जो कुछ भी लाभ प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहता है। द्वंद्वातीत, द्वंद्वों से अतीत हो गया, अर्थात द्वंद्व जिसके समाप्त हो गए हैं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय जिसको प्रभावित नहीं करते, तो द्वंद्वों से मीन्स द्वंद्व जिसके अतीत बीत गए हैं। विमत्सरः, मात्सर्य भाव भी समाप्त हो गया है, कोई मात्सर्य भाव नहीं है। ईर्ष्या समाप्त हो गई है। तो ईर्ष्या मतलब जेलसी, दूसरे को देख करके जलना है, वो भी समाप्त हो गया। सिद्धौ असिद्धौ च समः सन, चाहे सिद्धि हो या असिद्धि मीन्स सफलता हो या असफलता, उन दोनों में समान भाव से रहता है। कृत्वा अपि न निबध्यते, कर्म करते हुए भी वो बंधन में नहीं पड़ता। तो डिटेल में देखते हैं क्या है। तो यह जो श्लोक है 22 नंबर श्लोक, तो ये क्या करता है कि योगी का आंतरिक संतुलन को दर्शाता है। यह बताता है कि बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टि ही बंधन या मुक्ति का कारण है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो सहजता पूर्वक प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहना। योगी जो कुछ मिल जाता है सहजता से उसमें संतुष्ट रहता है, अधिक पाने की अंधी दौड़ में नहीं दौड़ता। तो यह संतोष जो है वो अभाव नहीं है बल्कि आत्मपूर्णता का संकेत है। अपने आप में वो पूर्ण है, चाहिए ही नहीं। द्वंद्वातीत, द्वंद्वों से परे, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय रूपी द्वंद्व जीवन में सदैव रहेंगे। योगी इनसे ऊपर उठ जाता है। तो
योगी को ये प्रभावित नहीं करते। न सुख से वो उछलता है और न दुख में वो टूटता है। विमत्सर, मात्सर्य भाव ही समाप्त हो गया है जिसका। मत्सर, ईर्ष्या तब उत्पन्न होती है जब हम दूसरों से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। वो इतना आगे कैसे निकल गया, या उसको ये कैसे मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिला। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो क्या होता है, मात्सर्य होता है, ईर्ष्या होती है, कंपैरिजन होती है, तो ईर्ष्या होती है। विशेष रूप से बच्चों में भी ईर्ष्या होती है। कब, जब उसका किसी से कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, पढ़ाई में तुलना कर देते हैं, देखो तुम्हारे तो इतने ही नंबर आए, उसका तो इतना नंबर आया। ये सब नहीं करना चाहिए। तुमको तो इतना ही आता है इस फील्ड में, उसको ज़्यादा आता है। ये मात्सर्य को पैदा करता है। ज़बरदस्ती मात्सर्य क्रिएट कर रहे हैं आप। ये नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। तो योगी तुलना नहीं करता, इसलिए उसका हृदय शुद्ध और शांत रहता है। समा सिद्धा व सिद्धौ, सफलता और असफलता में समभाव। सामान्य व्यक्ति सफलता में अहंकार करता है और असफलता में निराश हो जाता है, परंतु योगी दोनों को समान दृष्टि से देखता है। और समान दृष्टि से देखता है, यही समत्व है। कृत्वापि न निबध्यते, कर्म में स्वतंत्रता। कृत्वापि न निबध्यते, तो उसमें संतोष है। पहली बात है कि उसमें संतोष है। वो किसी चीज़ को पाने की दौड़ में नहीं दौड़ता है, समभाव से रहता है, ईर्ष्या नहीं करता। तो इसलिए वो कर्म, जो कर्म है, सब कुछ वो करता है। कर्म करते हुए भी वो बंधता नहीं है, कर्म बंधन में नहीं बंधता। ये श्लोक हमें सिखाता है कि बंधन बाहर की घटनाओं से नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की प्रतिक्रिया से होती है। बंधन बाहर की घटनाओं से नहीं होता, हमारे भीतर की प्रतिक्रिया बंधन पैदा करती है। और जब प्रतिक्रिया समत्वपूर्ण होती है, समत्व में होती है, तो मन संतुलित रहता है। तब जीवन का हर अनुभव मुक्ति का साधन बन जाता है। अब अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक 23। 22 नंबर में भगवान ने बोला कि जो यदृच्छा से प्राप्त में संतुष्ट, मीन्स सहज भाव से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहता है, द्वंद्वों से परे, ईर्ष्या से रहित और सिद्धि असिद्धि में समभाव रखता है, वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। अब प्रश्न उठता है यहाँ पे कि ऐसा योगी अपने कर्मों को किस भाव से करता है, क्या भाव रहते होंगे उसके अंदर कि वे पूर्णतः बंधन रहित हो जाता है। वह कौन सा आंतरिक दृष्टिकोण है जिससे कर्म का संपूर्ण लय हो जाता है। तब इसी बात को बोलते हैं गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। क्या बोल रहे हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते।
बोलते हैं कि जिस व्यक्ति की आसक्ति समाप्त हो गई है, गत संगस्य, संग समाप्त हो गया, संग मतलब आसक्ति, अट्रैक्शन, अटैचमेंट समाप्त हो गई है, मुक्तस्य, मुक्त है, ज्ञान अवस्थित चेतसः, और चित्त को ज्ञान में ही स्थित कर दिया है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि चित्त से ज्ञान में ही स्थित है, इधर उधर कहीं नहीं भटकता। यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, वह यज्ञ भाव से कर्म करता हुआ अपने समस्त कर्मों को विलीन कर देता है। मीन्स लोक कल्याणकारी कार्य करता हुआ अपने कर्मों को विलीन कर देता है। मीन्स कर्म फल उसके होते ही नहीं, क्योंकि निष्काम भाव से कर्म करता है। तो यह श्लोक कर्मयोग की पराकाष्ठा को प्रकट करता है, जहाँ कर्म केवल बंधन रहित ही नहीं बल्कि पूर्णतः विलीन हो जाता है। गत संगस्य, आसक्ति के पूर्ण त्याग की बात की गई है। आसक्ति ही समाप्त हो गई, बीत गई है। गत आसक्ति क्या होती है? बंधन का मूल कारण होता है। जब मेरा का भाव समाप्त होता है, फल की इच्छा समाप्त होती है, तब व्यक्ति गत संग अर्थात पूर्णतः निर्लिप्त हो जाता है, आसक्ति समाप्त हो जाती है। फिर बोलते हैं मुक्तस्य, जीते जी ही मुक्त रहता है, शरीर में रहते हुए मुक्त है। यह मुक्त का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की मुक्ति नहीं बताई गई है, जीवन में बंधन से मुक्त होना, अर्थात कर्म करते हुए भी मुक्त तथा संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त, कहीं भी लिप्त नहीं है। फिर आगे बोलते हैं ज्ञान अवस्थित चेतसः, ज्ञान में स्थित चित्त, जिसका मन निरंतर इस ज्ञान में स्थित है, ऐसा चित्त कभी विचलित नहीं होता, बल्कि स्थिर और प्रकाशित रहता है। ज्ञान अवस्थित चेतसः, चित्त ही ज्ञान में स्थित है। यज्ञाय आचरतः, यज्ञ भाव से आचरण, यज्ञ का अर्थ केवल अग्निहोत्र नहीं लेना है, यह समर्पण का भाव है, अर्थात लोक कल्याण के लिए समर्पित। जब कर्म यज्ञ बन जाता है तो उसमें स्वार्थ नहीं रहता, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती। जब भलाई के लिए काम कर रहे हैं तो केवल देना है, उससे कुछ मिले ये सोच ही नहीं रहती। कर्म समग्रम प्रविलीयते, कर्म का पूर्ण रूप से विलय। तो यह इस श्लोक का चरम बिंदु है। कर्म होता है पर उसका फल नहीं बनता। सारे कर्म करता है योगी, लेकिन उसका फल नहीं बनता, संस्कार नहीं बनते, कोई पैटर्न नहीं बनता। परिणाम स्वरूप कर्म का संपूर्ण प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल लिया गया है कि नदी समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, नाम और रूप समाप्त हो जाता है। बहुत बार हमने पढ़ा भी है, न तो उसका नाम रहता है न ही रूप रहता है, समुद्र में विलीन हो जाती है। वैसे ही कर्म ज्ञान और यज्ञ भाव में विलीन हो जाते हैं। तो यह श्लोक हमें बताता है कि कर्म को समाप्त करने का उपाय कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म को नहीं छोड़ना है, बल्कि उसे यज्ञ में परिवर्तित करना है। जब ज्ञान स्थिर होता है, आसक्ति समाप्त होती है और कर्म समर्पण बन जाता है, तब कर्म बंधन नहीं पूर्णतः शून्य हो जाता है। अब आगे 24 नंबर श्लोक देखते हैं।
23 में भगवान ने बताया कि जो योगी आसक्ति से मुक्त होकर, आसक्ति से रहित होकर ज्ञान में स्थित चित्त से यज्ञ भाव से कर्म करता है, उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। अब यहाँ अत्यंत गूढ़ प्रश्न ये उठता है कि जब कर्म यज्ञ भाव से किया जाता है तो उस यज्ञ की परम दृष्टि क्या होती है? क्या यज्ञ केवल एक क्रिया है या उसमें भी कोई उच्चतम आध्यात्मिक एकता छिपी है? तो इसको बताते हैं। यज्ञ क्या है बताते हैं। देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्म ही है। जब कर्म यज्ञ भाव से किया जाता है तो उस यज्ञ की परम दृष्टि क्या होती है, या वो यज्ञ वो कैसा यज्ञ है वो? अर्थात आप जो याज्ञिक कर्म करते हैं वो याज्ञिक कर्म है क्या? क्या होता है यज्ञ? उसका परिणाम मीन्स वो यज्ञ कैसा होता है, तो उसी को बोलते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवे। जिसके लिए अर्पण किया जाता है वो क्या है? वो ब्रह्म है। अर्पण भी ब्रह्म है। अर्पण जो किया जा रहा है वो अर्पण ब्रह्म है। आहुति ब्रह्म है। ब्रह्म हवि जो आहुति दी जा रही है वो आहुति भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नौ अग्नि भी ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम तेन ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म एव गंतव्यम। यह सब कुछ ब्रह्म ही है। अर्पण, आहुति, अग्नि, और जो आहुति देने वाला है, जो आहुति दे रहा है वो भी ब्रह्म है। तो वह ब्रह्म में स्थित कर्म समाधि के द्वारा ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। जिसको प्राप्त होता है वो भी ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म ही है। मीन्स क्या हो गया? अद्वैत हो गया। दूसरा कुछ बचा ही नहीं। अर्पण भी ब्रह्म, आहुति भी ब्रह्म, अग्नि भी ब्रह्म, आहुति देने वाला भी ब्रह्म, और वो जिस वातावरण में है, जो कर्म में वो लगा हुआ है वो सब कुछ ब्रह्म। जिसको वो समर्पित होगा, जिसको वो प्राप्त हो रहा है, ये सब कुछ जिसको प्राप्त हो रहे हैं वो भी ब्रह्म। तो यह श्लोक जो है कर्मयोग का अद्वैत शिखर है। अब अद्वैत की इससे ऊपर आकाष्ठा नहीं हो सकती। कर्म में सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, कुछ अलग है ही नहीं। तो जहाँ कर्ता कर्म और कर्म का साधन जो करता है वो भी ब्रह्म, जो कुछ कर रहा है वो कर्म भी ब्रह्म, और कर्म में जो भी साधन यूज में आ रहे हैं वो भी ब्रह्म। सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है। ब्रह्मार्पणम, यज्ञ में जो अर्पण होता है वह भी ब्रह्म है। तो यहाँ पे संकेत है कि कर्म का साधन भी ब्रह्म है। ब्रह्म हवि, जो कुछ अर्पित किया जाता है, जो कुछ सामग्री है अर्पित करने की, वह भी ब्रह्म है। अर्थात कर्म का जो विषय है वो भी ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्माग्नो, तो जिसमें आहुति दी जाती है, जिसमें आहुति दी जा रही है वो अग्नि, अग्नि प्रतीकात्मक है। बट जिसके लिए आप कर्म को समर्पित कर रहे हैं वो मीन्स जिसके लिए कर्म कर रहे हैं वो अग्नि भी ब्रह्म है। अर्थात कर्म का जो माध्यम है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम, तो जो आहुति देने वाला करता है, आहुति जो दे रहा है मीन्स
कर्म को समर्पित कर रहा है वो भी ब्रह्म है। तो यहाँ अहंकार पूर्णतः समाप्त हो जाता है, अहंकार बचा ही नहीं, ईगो नहीं बचा, मैंपन की भावना समाप्त हो गई, मैं नहीं रहा, केवल ब्रह्म ही कार्य कर रहा है का भाव है। ब्रह्म ही साधन है, ब्रह्म ही आहुति है, ब्रह्म ही करता है, ब्रह्म ही कराने वाला है, सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्मैव तेन गंतव्य, और वो लक्ष्य भी ब्रह्म है, जिसको अर्पित होना है, जिसको प्राप्त होना है, वो भी ब्रह्म ही है। जब सब कुछ ब्रह्म है तो प्राप्त करने योग्य भी केवल ब्रह्म ही है। यह पूर्ण अद्वैत की स्थिति है, जहाँ भेद समाप्त हो जाता है, कुछ दूसरा नहीं बचता। ब्रह्म कर्म समाधिना, यह साधारण समाधि नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए ब्रह्म में स्थित रहना है। यही कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति का संगम है। तो यह श्लोक हमें बताता है कि जब दृष्टि बदलती है तो पूरा जगत ब्रह्ममय हो जाता है। जब आत्मदृष्टि आती है, मीन्स सबको आत्मभाव में जानने की जब दृष्टि आ जाती है तो सब कुछ ब्रह्म स्वरूप देखता है, तो पूरा जगत ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्म से अलग कुछ होता ही नहीं। अर्थात कर्ता भी ब्रह्म, कर्म भी ब्रह्म, साधन भी ब्रह्म, लक्ष्य भी ब्रह्म। और इस स्थिति में कर्म पूर्णतः विलीन हो जाता है, क्योंकि वहाँ द्वैत नहीं बचता, सब कुछ अद्वैत हो जाता है। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, बढ़िया, अच्छे से समझ में आया। तो अगला श्लोक देखते हैं, 25 नंबर श्लोक। तो 24 नंबर श्लोक में भगवान बोले, यज्ञ की परम अद्वैत दृष्टि प्रकट की उन्होंने। कुछ भी द्वैत नहीं बचता, सब कुछ अद्वैत हो जाता है। अर्पण, आहुति, अग्नि और कर्ता सब ब्रह्म है, और उसी ब्रह्म को प्राप्त भी करना है। सब कुछ ब्रह्म है, वो प्राप्त होने वाला है, वो भी ब्रह्म है। सब कुछ एक ही है, एकाकार, कुछ अलग है ही नहीं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या सभी साधक सीधे इस अद्वैत दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं? सभी ऐसे अद्वैत सीधे प्राप्त कर लेंगे, या साधना के भिन्न भिन्न स्तर और मार्ग होते हैं, जिनसे धीरे धीरे उसे तत्व तक पहुंचा जा सकता है? भगवान ने सब कुछ अद्वैत तो बता दिया, सब कुछ ब्रह्म ही है, तो क्या सारे साधक इस अद्वैत को एक ही दृष्टि में प्राप्त कर लेंगे, एक ही बार में, या धीरे धीरे एकत्व तक पहुंचेंगे, उस एकत्व तक, धीरे धीरे उस अद्वैत तक पहुंचेंगे? तो ऐसे विविध साधनाओं का क्रमिक निरूपण श्लोक 25 में भगवान ने किया है। आगे भी करेंगे, श्लोक 25 से आरंभ होता है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। क्या बोल रहे हैं भगवान? अपरे योगिनः दैवम एवं यज्ञं पर्युपासते। कुछ योगी, अब कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं भगवान, सीधे सीधे अद्वैत को प्राप्त कर लेंगे सभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जो लेवल है उसी में रहेगा ना, धीरे धीरे आगे जाएगा, धीरे धीरे उसे तत्व की तरफ जाएगा। तो कुछ योगी अपरे योगिनः दैवम एवं यज्ञम पर्युपासते, देवताओं के लिए यज्ञ करते हुए उनकी उपासना करते हैं, डाइटीज की उपासना करते हैं। और क्या बोल रहे हैं? अपरे ब्रह्माग्नौ यज्ञम यज्ञेन एवं उपजुह्वति, और अन्य, उनके अलावा, जो देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं उनके अलावा अन्य योगी जो होते हैं, ब्रह्म रूप अग्नि में अपने यज्ञ को यज्ञ के द्वारा ही अर्पित करते हैं। मीन्स जो ऊपर लेवल के योगी हैं उनकी बात कर रहे हैं।
दो कैटेगरी की, लोअर लेवल अपर लेवल की बात यहाँ पे नहीं किए हैं, मीन्स दो विभाजन किए हैं। कुछ जो होते हैं वो देवताओं के लिए यज्ञ उपासना करते हैं और कुछ ब्रह्म रूप अग्नि में अपने यज्ञ को यज्ञ के द्वारा ही अर्पित कर देते हैं, अर्थात वो पहुँचे हुए हैं, ब्रह्म के करीब है। तो यह श्लोक जो है साधना के विविध स्तरों और मार्गों को प्रकट करता है। सभी साधक एक ही अवस्था में नहीं होते, इसलिए यज्ञ भी अनेक प्रकार के होते हैं। दैवमेव यज्ञम पर्युपासते, तो देवोपासना का मार्ग बता रहे हैं। कुछ योगी देवताओं जैसे कि इंद्र, अग्नि, सूर्य आदि की उपासना करते हैं, विधि पूर्वक यज्ञ पूजा अनुष्ठान करते हैं। यह मार्ग श्रद्धा और भक्ति पर आधारित है, मन को शुद्ध करता है और धीरे धीरे साधक को उच्चतर सत्य की ओर ले जाता है। यह प्रारंभिक से मध्य स्तर की साधना है। आगे बोलते हैं कि ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम, ब्रह्म में समर्पण की बात कर रहे हैं। अन्य योगी ब्रह्म ज्ञान की ओर उन्मुख होते हैं, अपने अहंकार, स्वत्व और कर्तापन को ब्रह्मरूप अग्नि में अर्पित कर देते हैं। यहाँ यज्ञ का अर्थ बाहरी क्रिया नहीं बल्कि आत्मिक समर्पण है। यज्ञ ने व उपजुह्वति, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यज्ञ द्वारा यज्ञ की आहुति, ये कैसे हुआ, मीन्स कर्म के द्वारा ही कर्म की आहुति। तो ये वाक्य अत्यंत गूढ़ लग रहा है। यहाँ साधक स्वयं ही यज्ञ बन जाता है, स्वयं को ही समर्पित करता है। इसका तात्पर्य अहंकार का पूर्णतः विसर्जन हो गया है, कोई ईगो नहीं है, मैंपन की भावना नहीं बचती। तो यह श्लोक हमें बताता है कि साधना एक सीढ़ी है। कोई देवोपासना से प्रारंभ करता है, कोई सीधे आत्मसमर्पण की ओर बढ़ता है, परंतु सभी मार्ग क्या है, अंततः के कहाँ ले जाते हैं, ब्रह्म की ओर लेकर जाते हैं। एक और श्लोक देख लेते हैं। 25वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कुछ योगी देवताओं की उपासना रूप यज्ञ करते हैं और कुछ ब्रह्माग्नि में अपने अहंकार का समर्पण कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि यज्ञ अनेक प्रकार के हैं तो क्या आंतरिक साधना जो इंद्रिय नियंत्रण है, इंद्रिय का संयम है, भी एक प्रकार का यज्ञ है? इंद्रिय संयम भी एक प्रकार का यज्ञ है क्या? क्या इंद्रियों और विषयों का संयम भी उसी यज्ञ की श्रेणी में आता है? तो इसी आंतरिक साधना के रूप में यज्ञ का निरूपण श्लोक 26 में किया गया है। इंद्रिय का नियंत्रण, फोकस करना है, भगवान ने श्लोक में नाम लिया है। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यान्ये संयमाग्नि सुजुह्यते जुह्वते, शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्नि सुजुह्वते। बोल रहे हैं कि अन्य श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि संयमाग्नि सुजुह्वति, अन्य शब्दादीन विषयान इंद्रियाग्नि सुजुह्वति, इंद्रियाग्नि सुजुह्वति। और एक आया है संयमाग्नि सुजुह्वति, सबसे पहले संयमाग्नि सुजुह्वति आया है। बोल रहे हैं कि अन्य श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि संयमाग्नि सुजुह्वति। जो कुछ योगी होते हैं, दो भाग में यहाँ भी डिवाइड किए हैं। कुछ योगी अपने इंद्रियों जैसे कान आदि,
श्रोत्र, श्रोत्र की बात कर रहे हैं। श्रोत्रादिनी, श्रोत्र के बाद आदि लगा दिए, मीन्स बाकी भी 4 इंद्रियों को उसमें जोड़ लीजिए। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, श्रोत्र आदि इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में अर्पित करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, अन्य योगी जो होते हैं वो उनके विषयों को शब्दादीन विषयान, जैसे श्रोत्रादीन लिखा था वैसे शब्दादीन आ गया। श्रोत्र का विषय क्या है? शब्द, तो उसके पीछे बाकी और को भी लगा लीजिए, बाकी और विषय भी आ जाएंगे। आँख का विषय रूप अर्थात देखना, नाक का सूंघना, जीभ का चखना, त्वचा का स्पर्श करना, ये सब, इन सारे विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में अर्पित करते हैं। एक प्रकार के योगी क्या कर रहे हैं कि इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में अर्पित कर रहे हैं, उनको नियंत्रित कर दे रहे हैं, इंद्रियों को नियंत्रित कर दे रहे हैं। और कुछ योगी क्या हैं कि इंद्रियों के विषयों को ही नियंत्रित करके इंद्रियों में, इंद्रिय रूप अग्नि में समर्पित कर दे रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इस तरह से। आँख का काम है देखना, ठीक है देख रही है, उससे कोई प्रभावित नहीं होना है ज़्यादा। कान का काम है सुनना, जीभ का काम है चखना, त्वचा का काम है स्पर्श करना, स्वाभाविक मीन्स क्रिया चल रही है, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैं उससे ना तो क्या हो जाऊंगा कि उससे ना दुखी होना है ना सुखी होना है, इस तरह से। तो वही बोल रहे हैं कि कुछ अन्य योगी शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में अर्पित करते हैं। देखते हैं डिटेल में। तो यह श्लोक आंतरिक साधना को यज्ञ के रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ बाहरी अग्नि नहीं बल्कि मन और इंद्रियों की अग्नि है। श्रोत्रादीनिंद्रियाणि संयमाग्नि सुजुह्वति, श्रोत्र आदि इंद्रिय जो हैं वो क्या बोल रहे हैं कि इसमें इंद्रिय निग्रह की बात की है भगवान। श्रोत्र आदि इंद्रिय संयम अग्निषु, संयम रूपी अग्नि में आहुति दी जाती है इनकी। कुछ योगी अपने इंद्रियों को अर्थात कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, इनको संयम की अग्नि में अर्पित करते हैं। इसका अर्थ है इंद्रियों को विषयों से हटाना, उन्हें नियंत्रित करना, यही इंद्रिय निग्रह है। तो अब आगे बोलते हैं कि शब्दादीन विषयान इंद्रियाग्नि सुजुह्वति, विषय त्याग का यज्ञ है ये। अर्थात योगी शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श को इंद्रियों में ही अर्पित कर देते हैं। इसका अर्थ ये है कि विषयों को आने दो देते हैं, विषय घटित हो रहे हैं पर उनमें आसक्त नहीं होते, वे अनुभव करते हैं पर उनका बंधन नहीं होता। तो 2 मार्ग की बात किए हैं यहाँ पे भगवान, इंद्रिय निग्रह और विषय त्याग। इंद्रियों को रोकना अर्थात नियंत्रण, और विषयों में अनासक्ति, साक्षी भाव का हो जाना। दोनों ही यज्ञ है, एक बाह्य नियंत्रण है और दूसरा आंतरिक नियंत्रण। एक है इंद्रियों को रोकना और दूसरा इंद्रियों के विषयों को उसी में अर्पित कर देना, प्रभावित ही नहीं होना। तो यह श्लोक बताता है कि साधना केवल बाह्य कर्म नहीं बल्कि इंद्रियों और मन का परिष्कार भी है। यज्ञ का अर्थ है जो भी हमें बाधता है उसे समर्पित करना, अर्थात जो भी बंधन का कारण बनता है उसको उसकी आहुति दे देना, समर्पित कर देना, प्रभावित ही न करे हमको। तो आज के लिए इतना ही।
कुछ पूछना है? नहीं? चलिए रिवीजन कर लेते हैं। ये अभी तक 3 तरह की योगियों का वर्णन किया था भगवान ने। इससे पहले वाले श्लोक में क्या बोले कि कुछ जो है योगी देवताओं की उपासना करते हैं और कुछ क्या है सीधे ब्रह्म में आहुति करते हैं, अर्थात वो पहुंचे हुए हैं। दूसरे अगले श्लोक में क्या बोले कि कुछ इंद्रियों का संयम करते हैं और कुछ क्या करते हैं, इंद्रियों के विषयों को ही नियंत्रित कर देते हैं, मीन्स इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों में समर्पित कर देते हैं। तो ये चारों इंटरकनेक्टेड होते हैं क्या कहीं ना कहीं? हाँ, कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं ना। एक मीन्स चारों अलग अलग नहीं बात कर रहे हैं, मीन्स एक एक पॉइंट लेकर के एक एक तरह के क्रियाकलाप को लेकर के भगवान। हाँ, मतलब टाइप्स ऑफ साधना है ये। हाँ, कोई इस टाइप की साधना करता है, कोई इस टाइप की साधना करता है, कोई इस टाइप की, जी। ऐसा। मीन्स एक क्षेत्र को उठा करके भगवान मीन्स एक लोअर लेवल का साधना दिखा रहे हैं, जिसको मीन्स जिससे बढ़ते हुए उसी वो ऊपर लेवल में वो जाएगा, जिसको कि दूसरे पक्ष में वो दिखा रहे हैं। मीन्स जो कुछ दूसरे पक्ष की श्रेष्ठ साधना को दिखा रहे हैं, लाइक एक को ब्रह्माग्नि में आहुति देने की बात कर रहे हैं, इधर इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों में ही आहूत कर देते हैं, तो जो पीछे वाला है आगे चल करके उसी में जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है का, हाँ, मीन्स जो पहला पक्ष बता रहे हैं उसी का वो लोअर वर्जन है, वो आगे चल करके उस भाव को प्राप्त होगा। क्लियर? चलिए फिर देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। बाईस नंबर श्लोक से देखते हैं। 22 नंबर में क्या बोला भगवान ने? यदृक्षालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो व्यक्ति सहज प्राप्त हो जाने वाले लाभ में संतुष्ट रहता है, द्वंद्वों से परे है, ईर्ष्या से रहित है, ईर्ष्या नहीं करता और सफलता असफलता में समभाव रखता है, वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। अगला श्लोक बोलते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान? इसमें बोलते हैं कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, जिस व्यक्ति की आसक्ति समाप्त हो गई है, जो मुक्त है और जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, वह यज्ञ भाव से कर्म करता हुआ अपने समस्त कर्मों को विलीन कर देता है। अब इससे आगे का श्लोक बोलते हैं 24 नंबर। इसमें बताते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यः ब्रह्म कर्म समाधिना। तो कहना क्या चाहते हैं भगवान? बोलते हैं कि ब्रह्मार्पणम, अर्पण ब्रह्म है, ब्रह्म हवि आहुति ब्रह्म है, ब्रह्माग्नौ अग्नि ब्रह्म है, ब्रह्मणाहुतम और आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। तेन ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म एव गंतव्यः, और उस ब्रह्म में स्थित कर्म समाधि द्वारा ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। इससे आगे वाला श्लोक बोलते हैं, दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। तो इस श्लोक में बोलते हैं
कि कुछ योगी देवताओं के लिए यज्ञ करते हुए उपासना करते हैं और अन्य योगी ब्रह्म रूप अग्नि में अपने यज्ञ को यज्ञ के द्वारा ही अर्पित करते हैं। जैसे कि अगले श्लोक में बताएंगे कि इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों में ही समर्पित कर देना। तो श्लोक 26 बोलते हैं श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्नि सुजुह्वते शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्नि सुजुह्वते। कुछ योगी क्या करते हैं कि अपने इंद्रियों जैसे कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा को संयम रूप अग्नि में अर्पित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और कुछ जो होते हैं अन्य योगी, वो शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गंध इन विषयों को इंद्रियों में ही अर्पित कर देते हैं, अर्थात उनसे प्रभावित ही नहीं होते। ये इंद्रियों का स्वाभाविक कर्म है। तो इस तरह से यहाँ तक हमने देखा। 27 नंबर श्लोक अगली कक्षा में देखेंगे। तो आज की कथा यहीं पे पूर्ण करते हैं। जो भगवान के द्वारा उपदेश है, चलिए सुक्ति पढ़ लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। हरि ओम। हरि ओम। ओम शांति।